राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो। हमारी स्कूल की फ्रेंड है, वो कहती है कि हमारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान को बनाया है। बोले तुम्हारे अल्लाह ने हमारे भगवान को बनाया है? हाँ। ऐसा बोलती हैं? हाँ। तो उनसे बोलना कब आए थे अल्लाह, कितने साल? मुसलमानों को आए 1400 साल पुराना, 1400 साल हो गए। मैंने कहा हाँ तुम्हारे उनसे बोलना कि 1400 साल पहले मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि वो 1400 साल पहले आए। बोलो हाँ। हाँ। और हमारा राम सेतु ही 8 लाख साल पुराना है, द्वारिका ही 5000 साल पुरानी है, पानी में डूबी है। तो फिर हमारे भगवान तो ऑलरेडी पहले ही थे। जब मुसलमान 1400 साल पहले आए तो 1400 साल पहले तो मुसलमान थे ही नहीं। तो जब मुसलमान ही नहीं थे तो फिर अल्लाह कहाँ रहे? सर जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी है। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिया उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़-बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है
کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا ہے, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. نمسکار سر, میرا نام انکر فنڈس ہے, میں پیشے سے انجینئر ہوں. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا, آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر, مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سڑک سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself with a pen. He is the author means this book Quran is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر, پہاڑ, پانی, ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں, میرے انداز سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی,
और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला खुदा जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सबको पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो मेरे अंदर से बोल रही है और इन सबके बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं,
जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और वो सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहे ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं निकला एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा।
इस आप लोग यहाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम अज कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे, और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। और रसूल जितने भी आए ये सब हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो अल्लाह की तरफ से आए। जिस तरह हम ईमान मुफस्सिल में इकरार करते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी होने पर। तो भाइयों दोस्तों, ये जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए ये वक़्त के नबी और वक़्त के बुज़ुर्ग तरीन लोगों में से शुमार हुए। अब उन्होंने जो बातें अपने उम्मत तक पहुंचाई, तो फिर इस उम्मत में जिन्होंने अपने नबी की बात मानी और उनको एक्सेप्ट किया वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए, और जिन्होंने अपने नबी की बात ना मानी वो इस दुनिया में भी नाकाम हुए, और आखिरत में भी वो लोग क्या होंगे, नाकाम ही होंगे और नाकाम साबित होंगे। तो भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो अपने पैगंबर भेजे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, उनमें से सबसे पहला नबी जो आया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और जो सबसे आखिरी नबी आए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वीडियो जो आपने देखा उसमें जो सवाल हुआ वो ये हुआ कि ये हिंदू पंडित जो हमेशा से कुछ गलत बकवासात करता रहता है, उससे पूछा गया कि हमारे टीचर कहते हैं कि हमारे अल्लाह ने आपके भगवान को पैदा किया। जवाब ये है कि अल्लाह ताला एक है। अगर इस दुनिया पर किसी की बादशाहत है और ये दुनिया अगर किसी की कुदरत में है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है, और ये जो अल्लाह ताला का कामिल कुदरत है हर एक चीज़ पर, ये किसने की, ये किसकी वजह से है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की वजह से है। और कुल्ली शैइन में ये हर एक चीज़ आ गई, इस दुनिया और ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये हिंदू पंडित अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अपने आप को बहुत होशियार मानता है, और हमेशा से ये मानता है कि मैं जो है ना ये हिंदू मज़हब जो है ना, हमारा जो देवता है वो 8 लाख साल पुराना है और 10 लाख साल पुराना है वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब सिर्फ अपने मुंह की बातें हैं। क्योंकि गाय का मूत्र पीने वाला और गाय का पेशाब पीने वाला वो क्या जानता है कि असल चीज़ क्या है, सफाई क्या है, हक़ानियत क्या है, हलाल चीज़ें क्या है। तो ये हमेशा से हलाल चीज़ें जो है ना ये लोग जानते नहीं, और हलाल चीज़ों के बारे में ना जानते हुए भी ये कुछ गलत किस्म की बातें करता है और गलत बयानी करता है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो आपको एक अल्लाह की वहदानियत का दर्स देता है, जो हमेशा से आपकी कामयाबी के लिए कोशा है, और मौत के बाद जब आपको दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो इसके लिए भी अगर आपने इस्लाम को फॉलो किया हो, इस्लाम को माना हो,
تو یقیناً آپ کامیاب اور کامران لوگوں میں سے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس کی روگردانی کی اور اس کی بات سے انکار کیا تو یقیناً آپ جو ہے نا آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے. جس طرح یہ ہندو پنڈت ہے ہمیشہ سے غلط بیانی کی اور لوگوں کو غلط طریقے سے گمراہ کیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.